खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। युद्ध के मद्देनजर बुधवार को होगा मॉक ड्रिल। जोधपुर बुधवार 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास भारत सरकार द्वारा सिविल डिफेंस की तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। खासकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और हाल के आतंकी हमलों के मद्देनजर इस मॉक ड्रिल में नागरिकों को हमले के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी और सायरन बजाकर सुरक्षित स्थानों पर जाने का अभ्यास किया जाएगा। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा, सायरन बजना और सुरक्षित स्थानों पर जाना, नागरिकों को हमले के दौरान बचने की ट्रेनिंग देना, सिविल डिफेंस की तैयारियों का मूल्यांकन करना। कौन से जिले शामिल हैं? राजस्थान के कई जिले, जिनमें जोधपुर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों के सीमावर्ती जिले, देश भर में कुल 244 जिले इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। सायरन बजने पर क्या करें? तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाए। 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थान तक पहुंचे। सायरन बजने के दौरान पैनिक ना हो, सिर्फ खुले इलाकों से हट जाए, घरों और सुरक्षित इमारतों के अंदर चले जाएं। टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जोधपुर से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। ये कल जो भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि 7 तारीख को जो अपने सीमावर्ती प्रदेश हैं, इनके जिलों के अंदर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। संभावित एयर अटैक से बचने की जो मॉक ड्रिल होती है ये कराई जाएगी। इसी के क्रम में जो अभी तक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सरकार से, उसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अपने जो एयर साइरेंस होते हैं, इस मॉक ड्रिल का एक पार्ट होता है कि एयर साइरेंस जो होते हैं वो एयर साइरेंस बजाए जाएंगे। और उसके साथ ही क्या होता है कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं, तो पूरे शहर भर के अंदर वो वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा ताकि वो वॉलंटियर्स लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें कि जब ये एयर सायरन यदि बजते हैं तो उस समय अपने को क्या क्या कार्रवाई करनी है, कि किस प्रकार से अपने को सेफ जगह, खुली जगह, सेफ जगह चले जाने हैं, ताकि यदि कोई स्प्लिंटर्स हो, डेब्रीज हो, उनसे कम अपने हताहत हो। उसके अलावा भी जो इस तरह का यदि कोई वाकया होता है तो उसमें 6-7 तरह की सर्विसेज होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल फायर सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल जो आपकी सिविल डिफेंस होती है, पुलिस होती है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जो सप्लाईज, सिविल सप्लाईज वाली सर्विसेज होती हैं, जो आपके रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। इन सभी जो सर्विसेज हैं, इन सभी का एक आवश्यक कोऑर्डिनेशन के लिए इन सभी को ब्रीफ किया गया है, तथा जिस प्रकार से भी सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं सभी जोधपुर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो मॉक ड्रिल होती है ये एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने को कोई पैनिक होना है या कुछ होना है, लेकिन ये प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है, जिसका अर्थ ये है कि यदि इन केस कभी अपने को इस तरह के सायरन, एयर सायरन या एयर रेड्स होती है, कोई एयर सायरन सुनाई देते हैं, तो अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की जान की रक्षा किस प्रकार से करनी है। तो इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लें तथा जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ में कोऑपरेट करें। सिविल डिफेंस के करीबन 400 वॉलंटियर्स हैं, तो वो 400 वॉलंटियर्स को उनको ग्रुपों के अंदर विभिन्न जो लोकेशंस हैं शहर में, विभिन्न जो अपनी बस्तियां, कॉलोनीज हैं, उनके अंदर भेजा जाएगा तथा वो जो है लोगों को अवेयर करेंगे कि यदि सायरन बजता है तो अपने को किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर जो SOP होता है वो भी आज प्रेस रिलीज के माध्यम से रिलीज किया जाएगा कि इन केस यदि सायरन बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। जो 18 सायरन है, एक सायरन से काफी बड़ा एक्चुअली एरिया आपका कवर होता है, क्योंकि जो साउंड वेव है वो आपकी प्रोपेगेट करती है। तो उसके बाद भी जो है इसका, जैसा आपने कहा कि हाल ही में निगम क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है, तो इसके क्रम में एक असेसमेंट करवाया जाएगा तथा यदि और भी कोई आवश्यकता होगी तो उसकी भी मांग की